बच्चे, अपनी बूढ़ी दादी माँ को किसके सहारे छोड़कर चला गया। मेरे पोते को मार दिया तुम लोगों ने। होनी को कौन टाल सकता है सासू माँ? मत रो सासू माँ, मत रो। मत छुओ मुझे, तुम लोग कातिल हो, हत्यारे हो। मेरे बेटे को मार दिया तुमने, मेरे पोते को मार दिया तुमने। रो मत मामा, रो मत। बुढ़िया को अंदर ले जाओ, वरना लोगों को हम सब पे शक हो जाएगा। जाओ। चलो दादी माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम की जरूरत है आपको। आप अंदर चलो, दादी माँ, आप अंदर चलो दादी माँ, आपको आराम की जरूरत है। आप अंदर चलो, आप अंदर चलो। मत रोइए दादी माँ। अरे भांजे का भी क्रियाक्रम हो गया। अरे मेरी प्यारी खतरनाक बहना, ये दारू के जाम तो तूने मुझे बहुत पिला दिए। अब जरा ये मेरे हिस्से के दाम ना मेरी झोली में डाल दे। अबे ओ कंस की औलाद, भांजे का खून करने वाला मामा कीमत नहीं पाता, बल्कि इस दुनिया से चला जाता है। अबे ढक्कन के, तू होता कौन है बहन भाई के रिश्ते के बीच में टांग अड़ाने वाला? ये हमारा होने वाला दामाद है। दामाद? लेकिन बहना, हम दोनों का तो बहन भाई का रिश्ता है। हमारा सिर्फ दौलत का रिश्ता है, और अगर हमारा बाप भी हमसे दौलत मांगे तो वो हमें हमारा बाप नहीं मगर दौलत निकलने वाला सांप नजर आता है, और हम सांप को कुचल देते हैं। इस वक्त तुम मुझे सांप नजर आते हो। मैं और सांप? अपने भाई को सांप कहती है? अरे सपनी तो तू निकली जो अपने सगे भाई को धोखा दिया। 420 की। मैं, तू मेरी बहन नहीं है, मेरा बाप कहीं और था, तेरा बाप कहीं और। मैं पुलिस में जाके सब कुछ बोल देता हूं। मामा, फांसी पे तो तू ही लटकेगा। अमर को बम से उड़ाने में हम सब साथ थे, ये किसी को पता नहीं। बम वाले को हमने अपना कर लिया है। वो कोर्ट में जाके ये कहेगा कि बम तुमने खरीदा था, तो फांसी पे कौन लटकेगा? तो बच गए ना तुम्हारे अब तक धिना धिन। अबे ओ जोकर, हमसे गद्दारी करेगा तो तेरा भी वही अंजाम कर दूंगा जो तेरे भांजे का किया है। जग्गू दादा, जग्गू दादा, जग्गू दादा, जग्गू दादा, जग्गू दादा, अमरू जेल से छूट के आ गया, वो तुझे मारने आ रहा।
नहीं 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 कौन है बे तू? मामा धरती प्रसाद। अमरू के घर में क्या कराना आयो? अमरू जी को करोड़पति बनाने आया हूँ जी। मैं थारो मतबल नहीं समझो। मतलब यह है कि मेरे घर में मेरा एक भांजा था अमर, उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती थी। अच्छा। हाँ, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम अगर उसकी जगह आओगे तो तुम करोड़पति बन जाओगे। मामे तारी रावण कहानी मारे समझ में आ गए। मैं थारा साथ अमर बन के जाऊंगा। वाह। लेकिन मामे मारी कुछ शर्तें हैं कि? अरे बोलना, तेरी हर शर्त मंजूर। मामे शरत नंबर 1, हवेली का सारा माल अद्धा अद्धा होगा। 50-50। बेटे, मैं सोच रही थी कि हमारे पास इतनी जमीन जायदाद खेत खलियान है, ये सब तुम्हें ही संभालने होंगे, इसलिए अब तुम्हें फिल्म बनाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब जल्दी से पिंकी के साथ मेरे 7 फेरे करवा दीजिए ना। ओह व्हाई नॉट। चलो इन्हीं फेरों की खुशी में चीयर्स। चीयर्स। ठहरो, ये जाम टकराने में इतनी जल्दबाजी न करो, क्योंकि हम लोगों की खुशियों के बीच एक दस्तखत की दीवार खड़ी है। जब तक वो बुढ़िया इस वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करती, अमर की दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी हम लोगों को नहीं मिल सकती। क्या बकते हो दीवान? हाँ। मदर इन लॉ, जब एक जवान के सीने पर मौत के दस्तखत कर सकता हूं, तो उस बुढ़िया से इस कागज पर दस्तखत लेना कौन सा मुश्किल काम है? नहीं करूंगी दस्तखत, हरगिज़ नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी तू? कैसे नहीं करेगी तू? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। खूनी दरिंदो, तुम लोगों ने मेरे अमर को जान से मार डाला। ये काम मेरे हाथों से मरना चाहती है। ये क्या? कौन हो तुम? जवाब दो, मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? अरे बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? अपनी दद्दी माँ को बचाने वाला उसका पोता थारो मालिक, थारो बेटो अमर। अमर? मेरा बेटा तो मर चुका है। सारे गांव ने उसकी चिता को आग दी थी। तो फिर मैं कौन हुआ? तू एक 420 फरेबी मक्कार है, जो मेरे अमर की शक्ल का फायदा उठाकर यहाँ की दौलत और जायदाद पर अपना हक जमाने आया है। माँ जी, हक तो मारो पैदा होते ही हो गए तो, वैसे आने में थोड़ी देरी हो गई थी। दीवार, ट्रैक्टर नो सवाल चाल। एक दीवान के बच्चे। बच्चा तो मैं आपका हूँ माँ जी। चुप रह, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं 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 माँ जी, पुलिस कम पड़ जाएगी। तुसी इस तरह करो कि मिलिट्री नो बुला लो, लेकिन किसी से कुछ नहीं होने वाला। क्या बात है रानी साहबा? साहब, इस हवेली में कोई गुंडा बदमाश घुस आया है। हाँ, हाँ। कहाँ है वो? पता नहीं इस हवेली में कहाँ छुपा बैठा है वो। अरे छुपा छुपी का तो खेल गिद्दड़ खेले हैं, थारो बेटो तो शेर है शेर। बंद करो अपनी बकवास। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, ये दगाबाज है। हाँ, ये तो इसकी बोली और हुलिये से ही लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अपने घर में मैं अंग्रेजी बोली बोलूं, जापानी बोली बोलूं या हरियाणवी बोली बोलूं, आदमी तो वही हूं ना। इंस्पेक्टर साहब, अमर की सारी पढ़ाई विलायत में हुई है। इस गवार को कहो जरा अंग्रेजी में बात करके दिखाए। अंग्रेजी? ठीक है। ये सी दीवान,
Examination is a botheration to the Indian nation. So after deep meditation and great calculation, I came to the conclusion that the matriculation examination is a botheration to the Indian nation. So when I give my examination, I'll send my application with my qualification to the railway station, and I hope my qualification gets a kind consideration without facing rejection. No. दीवान, हुण मैं जापानीज बोलूं या हिंदी च? बोलिए। हिंदी में। हे, इधर। इंस्पेक्टर साहब, कानून की वर्दी के पहन ली कि तमीज की कमीज ही उतार दी? मैं तने आप कह रहा हूं और तू मैंने तू कह रहा है कोई शराफत हैगी? देखा आपने, ये बहरूपिया कितनी बदतमीजी से बात करता है। आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम अमर हो? इंस्पेक्टर साहब, थारे पास क्या सबूत है कि तू इंस्पेक्टर रहेगा? क्यों दीवान? चुप रह। लगता है पूरी तैयारी करके आए हो। ये रहा मेरे इंस्पेक्टर होने का सबूत। हमारा पास कार्ड नहीं है, पासपोर्ट हैगा। ए ले, अच्छी तरह देख ले। रानी साहिबा, क्या आप अपने बेटे की फोटो दिखा सकती हैं? हाँ। हैगी हमारी तस्वीर इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, के जमाना आ गया है, अब जिंदों की तस्वीर पे भी हाथ डाला जा रहा है। बदतमीज गवार। रानी साहिबा, इसकी शक्ल तो बिल्कुल अमर से मिलती है। मगर इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा अमर नहीं है। आप ही के तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें अमर की लाश दी थी। ये अमर का कोई बहरूपिया है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। आप अपने कमरे में आराम कीजिए और हमें तहकीकात करने दीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में मेरे अमर की दौलत को डसने वाला नाम घुस आया है और आप कह रहे हैं कि आराम कीजिए? क्यों तक धना दें? भैया, मेरे प्यारे भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे धक्के मार मार के घर से बाहर निकाला था, देखा ना? तुम्हें धक्के मार के कोई यहाँ बैठा हुआ है? मुझे माफ कर दो भैया, इस वक्त अमर का कोई हमशक्ल हमारे घर में घुस आया है, उसे कुछ भी करके बाहर निकालो। मुझे क्या मिलेगा? अब 20 लाख नहीं, 40 लाख रुपए दूंगी। 40 लाख? मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं। भैया, तुम तो मेरे सगे भाई हो ना, मैं तुम्हारी नहीं, मैं अपनी पिंकी की कसम खाती हूँ, मुझे बचा लो। धोखा नहीं देना। नहीं। अबे ओ नकली भांजे, अब तेरी सारी बाजी उल्टी पड़ गई। अब तू यहां से सीधा विदाउट टिकट जेल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी साबित कर दूंगा कि यह बहरूपिया है। कैसे? कैसे? मेरा जो भांजा था ना, उसकी पीठ पर एक काला तिल था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई सच कहता है। थारे पास क्या सबूत है कि हमारे पीठ पे तिल है? अरे सबूत का तेल पे तू कपड़े उतार। क्या मामा? मने औरतों के सामने शर्म आवे। मगर मैं तो तेरी माँ हूँ, है ना? जब मुझे शर्म नहीं आती तो तुझे काहे की शर्म आती है? ठीक है, अगर तुम लोग इतने बेशर्म हो तो फिर माने काहे की शर्म? चल चल उतार तो। खोल। देखा इंस्पेक्टर, इसके पीठ पर तिल नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बहरूपिया है। अरे मारा पीठ पर तिल कभी था ही नहीं, तो अबेगा कहां से? यही तो मैं कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, असली भांजे के पीठ पे तिल था, नकली भांजे का नहीं है। मैंने 55 मुझसे नंगा देखा। अरे मामे, कानून सबूत के पहिए पे चलता हैगा। तेरे कोल कोई सबूत हैगा? हाँ सबूत है। भैया, जाकर मेरे कमरे से एल्बम ले आओ जिसमें अमर के बचपन की तस्वीर है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ना? एल्बम तो कमरे में कहीं नहीं है। हाँ। मम्मी, वो एल्बम माजी के कबाड़ में पड़ी हैगी। हाँ। मिल गई, मिल गई, मिल गई, एल्बम मिल गई, मिल गई, एल्बम मिल गई, मिल गई। तुझे कैसे मालूम चला कि ये माजी के कमर में थी? कहीं तू असली अमर तो नहीं है? वही तो हैगा। भैया
अरे, इसमें तो अमर की कोई तस्वीर ही नहीं है। अरे 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 माजी, क्यों मारा बचपन की यादें मारे पैरों पे पटके हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, ये अमर नहीं है। क्या एक माँ अपने बेटे को नहीं पहचान सकती? अरे सगी माँ पहचाने है, तू तो सौतेली हैगी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए कानून को सबूत के हाथों की जरूरत होती है, और इस वक्त कानून के हाथ कटे हुए। आई एम सॉरी। भैया, तू आज बच गया कमीने, लेकिन अगली बार नहीं बच सकता। क्या ड्रामा किया तूने? मानता ना मामा के दिमाग को? तू मेरी बहन का मां खाना चाहता है? अरे तेरे बाप को मारा के? दोनों मिलकर खाएंगे। बड़ी कमीनी है साली। मार गया तने। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझको। घुसा मार। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझको। घुसा दे। घुसा। अरे मर गया। मेरा दाल दाल। सुनिए जी, बिजली का घर कहाँ है? वो है। शुक्रिया। सुनो, क्या बिजली तुम्हारा नाम है? जी। कौन है बे तू छोरी? तड़े मारा संग कुछ काम हैगा? अबे तक दिन यही तो है छोरी जिसने कर रखी है मेरे दिन में मोरी, पहचानता ही नहीं है। बेटी, ये तेरे अमर का कोई हम शक्ल है जो इस हवेली और जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। मगर मगर मैं मरने के बाद अपने बेटे अमर को उस दुनिया में क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी कि मैं उसका सब कुछ किसी लुटेरे के नाम कराई हूँ? नहीं बेटी, नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या करूं बेटी, क्या करूं? उसे झूठा साबित करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। अब तो ही बता, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? रोइए मत रानी साहिबा, रास्ता मेरे पास है। अब मैं अपने प्यार का इम्तिहान लूंगी और सारी असलियत लाकर आपके सामने रख दूंगी। अबे और तक दिन मैंने तुझे कितना समझाया था, कितना तेरे मोटे भेजे में डाला था कि अमर बिजली से कितना प्यार करता था, और तूने बिजली को पहचानने से इनकार कर दिया। दारू पिला। दारू पी, खोखले की दारू पिला, खाना खिला, मुर्गा खिला। मामे, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हैगी। बहुत कमजोर हैगी। मगर तू घबराइयो नहीं मामे, मैं बिजली को देख चुका हूँ। अब जैसे बिजली मुझे दिखेगी, मैं बिजली की तरह जाकर उसे ऐसे लपक लूंगा जैसे पुलिस पॉकेट मार को पकड़ लेती है। और फिर उसे कहूंगा, तू ही मेरे बच्चों की माँ है, क्योंकि उसे एक बच्चा नहीं, हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम की तरह एक दर्जन बच्चों की जरूरत है, सुनील गावस्कर से लेकर रवि शास्त्री तक। लेकिन ये सब कुछ कहना उससे दूर रहकर, क्योंकि वो मेरी होने वाली धर्म पत्नी है। अगर तुम उसके नजदीक गए तो मैं काले कौवे की तरह काय काय करता हुआ तेरी जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर दूंगा। मामे, मैं बिजली के पास जाऊं? दूर से, पास से नहीं। ओ बिजली! यही मौका है इसकी असलियत जानने का बिजली। अब तो बड़ा प्यार जता रहे हो, उस दिन हवेली में पहचाना तक नहीं। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे ऐसा जुर्म ना करो मेरे होने वाले शास्त्री की अम्मा। तुम?
बिजली, बिजली बेटी। नमस्ते रानी साहिबा, आइए आइए। नमस्ते बेटी, कुछ पता चला? रानी साहिबा, अब आपकी और हमारी नहीं, सारे गांव की परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे यकीन था कि वो अमर का बहरूपिया है। हाँ, आपका बेटा और मेरा होने वाला पति अमर ही है। अपनी औकात में रह लड़की, हमारे रिश्ते और खानदान की दहलीज से अपने पैरों को दूर रख। मेरा बेटा तो मर चुका है, ये तेरी और उस बहरूपिये की मिली भगत है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसने तुझे भी दौलत की लालच देकर अपने साथ मिला लिया है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे महारानी होने के ख्वाब पूरे नहीं होने दूंगी और अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुम दोनों के नसीब नहीं होने दूंगी, समझी? ये फूटी हुई कौड़ियों के हिसाब तुम जैसे 2 कौड़ी के गिरे हुए कमीने लोग करते हैं। बदतमीज! लड़की तो हमारे हाथ में आ गई हैगी, अब गांव वालों को हाथ में करना है बेटा अमरू। एक से गिन लिए ना, चलो आगे बढ़ो। आओ, यहां अंगूठा लगा, ये लो। मुनीम जी, ये क्या है? बड़े मियां, तुम यहां नए आए हो ना, इसीलिए नहीं जानते। ये मजूरी देने का यहाँ का पुराना दस्तूर है। मुनीम जी, आप 300 रुपए की दस्तखत लेते हैं और 100 रुपया देते हैं, ये कहाँ का दस्तूर है मुनीम जी? अरे बुढ़े, जो मिलता है चुपके से ले और आगे बढ़, तुम्हारे पीछे और भी लोग खड़े हैं। मगर मैं मेरा हक लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मुनीम जी। हक मांगने वाले से हमें सख्त नफरत है और हक छीनने वालों से हमें सख्त नफरत है। हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले गूंगे हो जाते हैं और हमारे साथ टकराने वाले अंधे, लंगड़े, बहरे हो जाते हैं। हमसे जबान लड़ाता है, अंजाम जानता है। हाथ उठाता है हरामजादे। अबे बुढ़े खूसट, जानता नहीं मैं यहाँ का दीवान हूँ। और हम थारे बाप हैं दीवान। तने बहुत गरीबों का खून चूसा है दीवान। मुनीम जी, आज से हक छीनने वालों का यही हाल होगा। गांव वालों, आज से तुम लोगों को तुम्हारा हक मिलेगा। अमर बाबू की, अमर बाबू की, अमर बाबू की, अमर बाबू की। उसने दीवान को नहीं मारा, अपनी मौत को ललकारा है। मैं उस बहरूपिये की ऐसी हालत बनाऊंगा, कभी आईने में भी अपने आप को पहचान नहीं सकेगा।
हाँ, लाया गया हैगा। मर गया। अरे बहरूपिए तो क्या चाहता है? अरे मैं तो दोस्ती करना चाहूं। अरे मारे दो। ये क्या तरीका है दोस्ती करने का? देख देख देख। अरे देख, हैगा, देख। मारा तरीका हैगा। हाय, हाय। देखो दीवान, बोलो। तुम सब जानो कि मैं अमर की दौलत को लूटने वाला बहरूपिया हैगा। हाँ तुम हमारा साथ मिल जाओ, हाँ। हवेली का सारा माल मिल बांट कर खा देंगे। ए भैरूपे, क्या तू सचमुच हमें खाने देगा? अरे ये तो हमारा साथ हाथ मिलाने के बाद तने पता चल जाएगा। अरे वाह, तो मिला हाथ। देखो दीवान, हाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए हाँ। कि हम बाप बेटा हैं हाँ। और आज से हम तीनों इकट्ठे हैं।